और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आपको सीधे लिए चल रहे हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां शहजाद पूनावाला इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। कमेटी में एक आदेश पारित हुआ कि तुरंत प्रभाव से विथ इमीडिएट इफेक्ट श्री सैम पित्रोदा को चेयरमैन ऑफ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस रीअपॉइंट किया जाए। मतलब वही सैम पित्रोदा जिन्हें माना जाता है कि वो प्रथम परिवार के कांग्रेस के सबसे ज्यादा विश्वस्त और करीबी है, जो राहुल गांधी के डिक्लेयर्ड मेंटोर एवं गुरु हैं, और जो राहुल गांधी जब अमूमन विदेशी दौरे पर जाते हैं तो सारे विदेशी दौरों को पूरी तरह से प्लान करने का काम या जिम्मा जिसके हाथ में होता है वो सैम पित्रोदा, जिन्हें वो अक्सर शायद जो मुझे बताया गया अंकल सैम भी कहते हैं। तो कल अंकल सैम को जानकर, सोच समझकर, पूरा छान कर फिर से रीअपॉइंट कर दिया गया। और मैं तो कहूंगा कि केवल ये एआईसीसी का अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है। आपको लगेगा ये अपॉइंटमेंट लेटर है, एक्चुअली ये एक एंडोर्समेंट लेटर है। ये अंकल सैम और सैम पित्रोदा के द्वारा की गई हर बात का एंडोर्समेंट है। चुनाव के समय कोई बात अगर इनकन्वीनियंट लगे, राजनीतिक सहूलियत ना हो, तो उसको व्यक्तिगत बयान बताकर किनारा कर देना और जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास करना या उनको भ्रमित करने का प्रयास करना। पर जैसे ही चुनाव समाप्त होते हैं, क्रोनोलॉजी समझिए, राहुल गांधी जी एलओपी बनाए जाते हैं और एलओपी के पद को ग्रहण करने के बाद, आफ्टर राहुल गांधी हैज बिकम द एलओपी, ही ऑब्वियसली नीड्स एडवाइजर, ही नीड्स गुरु। तो जो सबसे पहला महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट कांग्रेस पार्टी करती है वो अंकल सैम पित्रोदा का करती है। मतलब कि राहुल के बाद की कोई अगर अपॉइंटमेंट महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए तो अंकल सैम की है। ऐसी रन ऑफ द मिल या रूटीन की अपॉइंटमेंट नहीं है। लीडर बने हैं ऑपोजिशन के तो एडवाइजर भी चाहिए, इसीलिए यह की गई। और यह एंडोर्समेंट है। एंडोर्समेंट किस चीज का? मित्रों, आपको याद होगा कि यही सैम पित्रोदा अर्थात अंकल सैम ने कहा था कि उनको भारतीयों में भारतीय नहीं, उनको विदेशी दिखते हैं। वैसे कांग्रेस पार्टी तो विदेशियों में ज्यादा विश्वास रखती भी है, उनके नेतृत्व का भी अगर आप स्ट्रक्चर कई वर्षों तक देखेंगे तो विदेशियों में उनको ज्यादा आस्था है, पर भारतीयों में ही विदेशी दिखने लग गए। दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकन, नॉर्थ ईस्ट के लोग बड़े रेसिस्ट कंजेक्चर के साथ कहा गया कि ये चाइनीज, जो पश्चिम भारत के हैं, मतलब मैं जहां से आता हूं हम सब अरब, और जो नॉर्थ के हैं वो सारे लोग व्हाइट्स। और इस बात के लिए कांग्रेस ने शायद कॉस्मेटिकली अपना किनारा कर दिया होगा बयान से, पर जब एक एंडोर्समेंट लेटर अर्थात अपॉइंटमेंट लेटर कल कांग्रेस की तरफ से गया तो अंकल सैम ने एक ट्वीट किया। उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया, एक ट्वीट किया, और ट्वीट में उन्होंने लिखा, आई वॉज नॉट सैक्ड, आई स्टेप डाउन विलिंगली। मतलब कांग्रेस की कोई मंशा नहीं थी कि इस बयान के लिए उनको निकाले, वो खुद बता रहे हैं। द रिमार्क्स मेड बाय मी वर नॉट रेसिस्ट, इन फैक्ट इट इज द रेसिस्ट पीपल हु थॉट दे आर रेसिस्ट। मतलब अंकल सैम को जब कल कांग्रेस ने रीअपॉइंट किया तो अंकल सैम ने आकर यह कहा कि कांग्रेस तो मेरी बातों से पूर्ण तरीके से इत्तेफाक रखती है और मेरे कमेंट्स रेसिस्ट नहीं हैं, उल्टा जिन लोगों ने इस विषय पर बात उठाई वो रेसिस्ट है। मतलब यदि कोई साउथ इंडिया का व्यक्ति हो जिसको बुरा लगा हो कि आपने मुझे अफ्रीकन बोला, ही इज रेसिस्ट। अगर कोई नॉर्थ ईस्ट के व्यक्ति, और मुझे याद है उस समय पर हमारे किरण रिजिजू साहब ने और पेमा खांडू साहब ने इस विषय को उठाया था, तो वो रेसिस्ट है। आपने उनको चाइनीज बोल दिया पर वो रेसिस्ट है। सैम पित्रोदा जी और कांग्रेस पार्टी रेसिस्ट बयान नहीं कर रही है। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मैं अपनी बात के लिए शर्मिंदा नहीं हूं, मैं अपनी बात पर कायम हूं, अडिग हूं। आज मैं इस मंच से सवाल पूछना चाहता हूं, रेवंत रेड्डी जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या रेवंत रेड्डी साउथ इंडियंस को अफ्रीकन समझते हैं जैसे सैम पित्रोदा बता रहे हैं? सिद्धरमैया जी से, एम के स्टालिन जी से,
और कांग्रेस में तो कई सारे नेता हैं ना जो नॉर्थ साउथ की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। भाई कलकुरुचि में इतने लोग मारे गए, उस पर आप चुप रहे, पर जिसने साउथ इंडियंस को अफ्रीकन कह दिया उस पर भी आप चुप हैं। और केवल चुप नहीं, उनकी बातों को सही मानते हुए उनको रीअपॉइंट कर दिया। और केवल यहां बात नहीं समाप्त होती, गुरु की और भी कुछ बातें हैं जो चेले को बड़ी अच्छी लगी है। और वो कौन सी बात है? गुरु ने कहा था कि 1984 का जो सिख जेनोसाइड हुआ, जिसमें 3,500 सिखों का नरसंहार और कत्लेआम हुआ, जिसपे राजीव जी जो उनके मित्र थे गुरु के, उन्होंने कहा था कि बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है। तो गुरु ने कहा हुआ तो हुआ। चेले को, मतलब कि राहुल जी को, गुरु की यह बात बिल्कुल पसंद है। वो इंडोर्स कर रहे हैं जब वो सैम पित्रोदा, अंकल सैम को रीअपॉइंट करवा रहे हैं। पुलवामा और 26/11 के विषय में गुरु अंकल सैम ने कहा था कि 8-10 लोग आकर कोई हमला कर दे तो क्या पूरे पाकिस्तान का दोष है क्या? और फिर उसके बाद जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ तो उन्होंने सेना से सवाल करते हुए पूछा था कि 300 लोग कहां मारे गए? 300 लोग नहीं मारे गए। गुरु की इन बातों को चेले एंडोर्स कर रहे हैं, मतलब कि सेना पर सवाल खड़े करना और पाकिस्तान को क्लीन चिट देना। आजकल जो चेले हैं वो संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं, जय संविधान भी बोलते हैं। गुरु ने संविधान पे भी अपना विशेष ज्ञान जो है प्रकट किया है। संविधान के विषय में गुरु ने कहा है कि संविधान बनाने में अंबेडकर जी का क्या योगदान था? योगदान था तो नेहरू जी का था। यह गुरु जी का बयान था, ट्विटर पर ट्वीट भी है उनका। मतलब कि आज राहुल गांधी जी ने सैम पित्रोदा की अपॉइंटमेंट और कांग्रेस पार्टी ने उनकी अपॉइंटमेंट को एंडोर्स करते हुए अंबेडकर जी का सबसे बड़ा अपमान किया है, संविधान का सबसे बड़ा अपमान किया है। उसके बाद गुरु ने यह भी कहा कि जो राम है, प्रभु श्री राम, राम मंदिर और राम नवमी, यह भारत आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है। इट इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ इंडिया। मतलब आज उत्तर प्रदेश की धरती में जो समाजवादी और कांग्रेस पार्टी दम भरती है कि हम लोग यहां जीत गए वहां जीत गए, जिस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु श्री राम और रामनवमी आइडिया ऑफ इंडिया के साथ जुड़ नहीं सकते, आज ऐसे व्यक्ति को पदोन्नति देकर उनको एडवाइजर बनाने का काम, उनको गुरु मानने का काम राहुल गांधी ने किया है। और फिर पूरे देश के मिडिल क्लास के लिए भी उन्होंने एक संदेश दिया था। गुरु सैम पित्रोदा जी ने कहा था कि मिडिल क्लास को सेल्फिश नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर और टैक्सेस थोप दिए जाने चाहिए। उन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स की भी बात की थी, जिसमें वो चाहते थे कि 55% अगर किसी का हो तो उसकी प्रॉपर्टी का 55% वो बांट दिया जाए। तो आज इन सभी बयानों और स्टेटमेंट्स और सेंटिमेंट्स को कांग्रेस पार्टी ने इस अपॉइंटमेंट लेटर के माध्यम से एंडोर्स किया है। यह एंडोर्समेंट लेटर है सैम पित्रोदा के इन बयानों का। अन्यथा अगर ऐसा नहीं है तो जयराम रमेश जी, उनका खुद का ट्वीट देख लीजिए जब उन्होंने यह अपॉइंटमेंट को सार्वजनिक पटल पर रखा। जयराम रमेश जी कहते हैं कि सैम पित्रोदा को इसलिए लिया गया है क्योंकि उनके कमेंट्स का कॉन्टेक्स्ट उन्होंने समझा दिया, और वो तो प्रधानमंत्री मोदी थे जिन्होंने उनके कमेंट्स को डिस्टॉर्ट किया था। ये जयराम रमेश जी ने एंडोर्स किया है कि उनके कमेंट्स में कोई बुराई नहीं थी, उनका एक कॉन्टेक्स्ट था। अब किस कॉन्टेक्स्ट में साउथ इंडियंस को अफ्रीकन कहा जा सकता है, नॉर्थ ईस्ट के लोग को चाइनीज कहा जा सकता है, जयराम रमेश बताएंगे। पर जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि जो भी हुआ वो आप लोगों ने, जो साउथ इंडिया के लोग बुरा माने या नॉर्थ ईस्ट के लोग बुरा माने, वो उनकी वजह से हुआ, वो रेसिस्ट है, उन्होंने डिस्टॉर्ट किया। सैम पित्रोदा ने जो भी बयान दिए हैं आज तक, वो सारे बयान सही है। इमरान मसूद ने भी कहा कि ये तो डिजिटल क्रांति के प्रणेता है, तो इनको तो पार्टी में लेना ही चाहिए फिर से। और उदित राज ने तो और भी अनोखी बात की। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि डॉक्टर सैम ने जो बात की थी वो बात तो सही थी, लेकिन समय गलत था। आज इससे स्पष्ट हो जाता है, इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम दिस अपॉइंटमेंट लेटर / एंडोर्समेंट लेटर of the Congress party that all the unsavory, objectionable, insulting comments made by Mr. Sam Pitroda about Indians, about Prabhu Shri Ram, Ram Navami,
about the Sikh genocide, about the Pulwama terrorist attack, they are wholly subscribed to and endorsed by the Congress party, or else today the Congress party would not have been reappointing this person as soon as the elections are over. ये इनकी हकीकत है। अगर आपके कोई सवाल होंगे इस विषय से या और कोई विषय पे तो जरूर पूछिए। संगोल को लेकर के एक सवाल है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने आज सवाल उठाया, उन्होंने ये कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान है और कहीं ना कहीं आरोप लगाया कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्लेस करने की कोशिश हो रही है संगोल से। कैसे आप तो आप ये सीधा प्रसारण देख रहे थे, जहां भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला इस वक्त